अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का आदाब परवेज़ अकरम ख़ातिब। दोस्तों, ओलिव ग्राफ्टिंग के हवाले से चूँकि मैंने डिटेल से कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो मेरा दिल था कि आप लोगों को ओलिव ग्राफ्टिंग जो जैतून की जो कलमकारी है इसके हवाले से आपको सिखाऊँ। बुनियादी तौर पे मेरा मकसद ये होता है कि इससे आप सीखें और अगर नेक्स्ट टाइम ग्राफ्टिंग होती है या कुछ इस तरह के जो मामला, तो आप खुद अपनी ग्राफ्टिंग करें। ओलिव का जो हमारे यहाँ जो सीज़न है, जिस जगह पे हम रहते हैं, ये जो काफ़ी हाइट पे सर्द जगह है, और इस जगह पे जैतून की जो पैवनकारी है उसका सही जो टाइम है वो 15 अप्रैल के बाद होता है। 15 अप्रैल के बाद जो आपकी कलम है हमारे यहाँ जो इसकी आप देखें ना कि कोई भी पौधा आप देखते हैं तो ये इस तरह के जब आप देखें ना कि पौधे के ऊपर ये ताज़े पत्ते जब निकलते हैं ना छोटे छोटे, तो आप ये सोचें कि इसके ऊपर जो है वो रस चढ़ता है और ये पौधा आपको खुद बता देता है कि इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि ये इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाए। अब मेरे पास जो मुख्तलिफ आइडियाज़ है इसकी, पहले आप ऊपर से सही से साफ़ करें इसको। इसका जो फेस है इसको आप साफ़ करेंगे, खुरदुरापन जो है ना इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल किसी जगह पे जब कटिंग के दौरान आपका जो आरी होती है, आरी काटते वक्त थोड़ा सा ऊपर से ख़राब कर देती है, उसको बिल्कुल नरम करें, आप बराबर कर दें। जब आपकी कलम ऊपर से बिल्कुल क्लियर हो जाए तो इसमें ये होता है कि आप नीचे इसके मुख्तलिफ आइडियाज़ है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे कामयाब जो तरीका है वो तरीका आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप दोस्तों को इस चीज़ का मुकम्मल पता चले कि कौन सी जो कलम के जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है पूरी दुनिया में, जो एक तरह से लगाई जाती है, लेकिन आप जब कलमे को लगाएं तो आप अपने तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्राई करें, लेकिन आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली इस टहनी पे और कलम पे होना चाहिए, ताकि जिसके ऊपर आप कलम लगा रहे हो उस पर और कलम के ऊपर क्या आपकी जो कलम है वो कामयाब कैसे होगी। आप ये शौक़ होना चाहिए कि मैंने अपनी कलम जो है उसको कामयाब कैसे करना है। तो मैं आप दोस्तों को अभी एक नया तरीका बताता हूँ। ये नया तरीका तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारी जो ओलिव की ग्राफ्टिंग होती है इसके अंदर इस तरह का बहुत कम जो है ना वो करते हैं, जल्दी जल्दी में लोग लगा के चले जाते हैं। तो इस तरह से आपकी कलम जो है वो बहुत अच्छी सी कामयाब नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं, कोई आप ये समझते हैं कि आपकी कलम है जो वो सही हो, तो आप इस तरह से इसको ओपन करें। मुख्तलिफ तरीके जिल्द के अंदर भी लगाते हैं, इस तरह से भी जो है आप लंबी कलम लगा सकते हैं। ये इसका आप कट लगा दें यहाँ पे, ये आप इसका जो चमड़ा है इसको खोलें, आप इसको खोलें साइडों से, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, लेकिन यह है कि इस आप खोलेंगे आपकी जो कलम है इसके अंदर बैठ जाए। कुछ जो कॉ के दरख्त होते हैं, जंगली जो जैतून होता है, इसकी जिल्द जो है मोटी होती है, कुछ की बारीक होती है, लेकिन आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रख के अपनी ग्राफ्टिंग जो है ये सोचना है कि मैंने कामयाब कैसे करनी है। आप इसके अंदर कचरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये कचरा आप इसके अंदर से बिल्कुल रिमूव करेंगे। कचरा जब मौजूद होगा तो आपकी कलम जो कामयाब होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। कचरा जो है इसको रिमूव करना होता है। इसके बाद आप इस तरह से कलम बनाएं। उसी तरह से आपका जो औज़ार है, ये औज़ार कोई भी औज़ार आप अपनी मर्ज़ी से लगें, वो 100% होना चाहिए। तो उसका जो काम है, जब औज़ार आपका सही नहीं होगा तो आप ये जैतून का जो टहनी होती हैं या दरख्त होता है उसका आप समझते हैं कि वो एक सख्त जान लकड़ी होती है, उसको काटने के लिए आप तेज़ धार आले की ज़रूरत होती है। आप अपना आला जो है हमेशा से तेज़ रखें और इस तरह से आप फेस अपना बनाएंगे ताकि आगे से ये टच हो। ये आप देखते हैं, ये आपने इस तरह से इसके अंदर लगानी है। बैठाना है आपने। ये कब कचरा जो है किसी भी सूरत में अंदर आपने नहीं रहना देना। ये इसको उठाना, चमड़े को
नीचे वाले चमड़े को, चूँकि इसका जील जो है वो बारीक है, बहुत मोटे साइज़ की जील्द होती है, तो ये आराम से बैठ जाता है। आप इसके अंदर इसको पूरी तरह से बैठाएं। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हल्का हल्का इसको मार भी सकते हैं। क्योंकि इस कलम का इस चीज़ ये जो किनारा है इसके साथ इसका टच होना जरूरी है। ये नीचे से आपने बंद कर दिया है। ये जो चमड़ा है, ये चमड़ा पूरी तरह से इस कलम के किनारे से लगता हो। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हमारे पास सबसे अहम चीज़ जो है वो, आप पूरी कलम को देख लें इसको, कि कलम जो है इसके साथ बिल्कुल बैठी हुई है। ये किनारा जो है ये साइडों से इसके साथ मिला हुआ, कलम अंदर है और ये नीचे जो है ना इसके ऊपर मैंने चढ़ाया हुआ। ये इसके ऊपर फिक्स कर दे और ये चमड़ा जो है ना ये बैठा के इसको आपने टाइट कर देना है। टाइट नहीं करेंगे तो बैठेगा नहीं। अगर आपने अपनी कलम जो है 100% कामयाब करनी है तो आपको अपनी कलमों के साथ मेहनत करनी होगी, वरना ये ओलिव की कलम को काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी इसकी जर्मिनेशन में काफ़ी वक्त लगता है। इसी तरह से ये दूसरी कलम मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दूसरा तरीका है, ये आसान तरीका। ये जैसे तकरीबन ओलिव की कलमें लोग लगाते हैं। ये तकरीबन जो धूप की साइड होती है वहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो ज़्यादा धूप का एरिया होता है उसकी जो जिल्द होती है वो आम दूसरे ओलिव काव के जो पौधे होते हैं उनके बनिस्बत बहुत बारीक होती है। किसी की बारीक होती है और किसी की जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा इसको खोलना होता है भाई, जहाँ से आपने अपनी कलम गुजारनी है। ये आपकी कलम जो है इसके अंदर से, इसकी कलम बनाने का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, क्योंकि ये सबसे पहले ये उतारते हैं। ये पत्ते आप रिमूव कर दें इसके, बेशक आधे काट दें या ज़्यादा रिमूव कर दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट और सीधा सीधा इसके अंदर हम डालेंगे। याद रखें कि कलम जो है वो पूरी तरह से बैठनी चाहिए आपकी। इसकी चोंच आप बारीक कर देंगे। ये थोड़ी सी इसके ऊपर आप इस तरह से, ये जो इसकी जिल्द है ऊपर वाली जिल्द, ज़्यादा नहीं, ताकि ऊपर वाली जो चमड़ी है इसके ऊपर जो उसकी जो जिल्द है वो पूरी तरह से बैठ जाए और चिपक जाए इसके साथ। चिपकेगी तो ये इसका अच्छा रिजल्ट होगा। ये आगे से थोड़ा सा काट दे, तिरछा कर दे, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। ये इसको आप पूरी तरह से इस तरह से बैठा दें। ये इसके ज़्यादातर ये है कि लोग इसको इस तरह से लगाते हैं। कुछ अगर दूसरे महीने में आप लगाते हैं तो उसका चीरा लगा दें। ये इसके ऊपर देखें, ये खुश्क साली का मौसम है, क्योंकि आगे गर्मी का ज़्यादा चांस है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं आपको दोस्तों को ये लगाता हूँ कि कलम को कामयाब करने के लिए, देर तक नमी रखने के लिए आपको इसके ऊपर मिट्टी लगानी पड़ेगी। अगर मिट्टी लगा देते हैं तो आपकी कलम के चांसेस जो है वो तकरीबन 70-80% जो है चांस से हो जाते हैं।
लेकिन अगर मिट्टी लगाएंगे, खुश्क लगाएंगे तो ये ऊपर से बेशक थोड़ा सा लगा लिया करें, ताकि इसमें ये इसके ऊपर मिट्टी लगाने के बाद आप दोस्तों को बताऊंगा कि प्लास्टिक है जो मोटे साइज़ की होती है, जिसको शीशा प्लास्टिक कहते हैं, अगर वो आप मुहैया कर सकते हैं तो वो आप लगा दें। ये मैं इसकी डिटेल से वीडियो इसलिए आप दोस्तों से शेयर करता हूँ कि आप लोग अपनी घर में, चूँकि आपको पता ही है कि ये खासा मेरा प्रॉब्लम, कोई दोस्त इसके ऊपर ये आप चेक करें, ये मैंने कोई भी प्लास्टिक, अगर आपके पास ये नहीं है, ये रूट की प्लास्टिक है, नहीं है तो आपके पास प्लास्टर, कोई भी प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि आप थैली का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर शाहपुर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना बहुत ज़्यादा, अगर नहीं भी करेंगे ये के ऊपर आपको शाहपुर का इस्तेमाल करना है। आपको ये दिखाता हूँ कि शाहपुर के भी साइज छोटे बड़े होते हैं। ये अब शाहपुर रोल करने का तरीका ये है, ये देखिए इसको एयर टाइट करना, मुकम्मल तौर पे आपने बंद कर देना है इसको। अगर ज़्यादा लूज रखेंगे तो आपके लिए ये सही नहीं है, और इसमें हवा बिल्कुल भी दाखिल नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ से इसको मुकम्मल बंद कर दें। ये दोस्तों इसका ग्राफ्टिंग के तरीके हैं। इसी तरह से दूसरी कलम के ऊपर भी मैंने शाहपुर लगा देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कोई भी ब्रांच कलम के बाद आपके यहाँ पे ये जिस तरह ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ये सब आपने रिमूव कर देनी है इस तरह से इसके अंदर से, क्योंकि अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो तमाम इसका जो रस होता है, जो खुराक होती है, वो उस पर चली जाती है। तो ये इसी तरह से इसके ऊपर भी दोस्तों प्लास्टिक लगाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।